इससे बढ़िया तो धरती पर बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी नहीं है। मेरे जैसा इंसान जो है वो बहुत ही पढ़ाकल किस्म का है और बहुत गौर-फ़िक्र बहुत करने वाला है। मतलब मैं किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता कि मुझे गगन जी ने एक बात बता दी तो मैंने रिसर्च नहीं की होगी। अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन्स आर ऑलवेज़ वेलकम। प्लान के अंदर कोई ना कोई चीज़ तो अच्छी लगी होगी और आपने देखा होगा कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग इसमें कामयाब हुए हैं और वो बिज़नेस कर रहे हैं। अभी प्रिंसपाल जी जो कि इस बिज़नेस के एक रोल मॉडल है, तो देखिए कि वकालत पेशा जो है वो वो टॉप कुछ प्रोफ़ेशंस में से ऐसा है कि जिसके लिए लोग बहुत डिवोटेड होते हैं उस प्रोफ़ेशन के लिए। और उसमें भी एक परसेंटेज जो हमारे वकील साहिबान हैं, तो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। आज मेरे पास 2 वकील आए थे, तो इसलिए मैं ये प्रिंसिपाल जी की बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे भी यही कहा था कि आपके कुछ प्रोफ़ेशनल जो हैं, जो बहुत कंसंट्रेशन के साथ उसमें फ़ोकस रहते हैं, तो वो बहुत ग्रो करते हैं। बट एक चीज़ ये रहती है प्रोफ़ेशंस में, कि ये हम पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर आप पार्ट टाइम के अंदर वो 2 एक्टिविटीज़ जो आज ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके साथ-साथ जो है एक बहुत शानदार अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। और यही कुछ विज़डम लेकर के भी हमने भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन ली थी और फ़ौरन आ गए थे और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो यू विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, फ़ौरन करिए। और उसके बाद 3 कस्टमर रजिस्टर करना सीखिए। और उसके बाद क्या है, वही अपने हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट जो है यूज़ करना चाहिए। तो ये इतना कर लीजिए, बाकी प्रोसेस से आप नेक्स्ट रहेंगे और हेल्थ और वेल्थ दोनों आप पाएँगे। और उसके अलावा आप वर्ल्ड ट्रैवल भी आगे करने जा रहे हैं और रिकॉग्निशन भी होने जा रही है। और आज अगर ये आपकी पहली मीटिंग है, तो कुछ ही अरसे के बाद हम चाहें कि आप भी असलम जी की तरह और गगन जी की तरह आप इस प्रोग्राम को आप कर रहे हों और हम देख रहे हों और हम तो सोच रहे हों कि आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखना है। तो हम तो ये सब लीडर से सीखता हूँ। थैंक यू वेरी मच, इससे ज़्यादा क्या बात करेंगे। एक शेर याद आ गया है कि संघर्ष ये बात नहीं है ये बात नहीं संसाधन की, ये बात कड़े संघर्ष की है। तो संसाधन की बात नहीं है। यहाँ पर इस बिज़नेस के अंदर ना दुकान है, ना कुछ है, चक्कर है, वो सारा अरबों करोड़ों रुपया एमबीए ने लगा के रखा है। आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, तो आप समझिए कि आपने 10 एक करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में। यू विल बी सीरियस टू बिल्ड दिस बिज़नेस। इसलिए चूँकि फ्री में मिलता है, तो एवरीबॉडी टेक्स इट फॉर ग्रांटेड। बट मैंने जब साइन किया, तो मैंने सोचा था मैंने अपनी ज़मीन बेच दी है और मेरी नौकरी चली गई है। हालाँकि वो कहीं नहीं गई। मैं उसमें 2-3 प्रमोशंस लेकर के फिर रिटायरमेंट। लेकिन बात ये है कि एक चॉइस आ गई थी एंड आफ्टर बिकमिंग डायमंड, जो सबसे पहला मैंने ये काम किया था, वो ये था कि वो सर्विस जिसके ऊपर मैंने ढेर सारी मेरी कुर्बानियाँ लगी थी, मेरे पेरेंट्स की थी। बहुत खुश हुआ था जब मैंने वॉलंटियर के लिए अपने डिपार्टमेंट को एंड गवर्नमेंट को दे दिया था कि जी आप मुझे रिटायर कर सकते हैं। तो वो एग्ज़ेक्टिव इंजीनियर छोड़िए, हमारे यहाँ तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में सबसे लोअर पोस्ट सुपरवाइज़र होती है, तो वो भी अट्रैक्शन है लोगों के लिए कि वहाँ आ जाएँ। तो फिर जूनियर इंजीनियर बनना तो बहुत बड़ी चीज़ आजकल मानी जाती है, आज भी। लेकिन बहरहाल ये बिज़नेस ही ऐसा है कि आपके पास चॉइसेस आती हैं, बिकॉज़ आप अगर अपने जो जॉब से कमा रहे हैं, कि एक वक़्त आए आप तो मल्टीप्लाई करके आपके पास एक इनकम हो। और इस प्रोसेस के अंदर द ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, मैं एक आदमी को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सका थ्रू आउट माय 36 इयर्स लाइफ ऑफ वेरी मतलब सिंसियर सर्विस। और मेरे मुझे पेरेंट ने मुझे इसमें इसलिए बनाया था कि यस मैं इंजीनियर बनूंगा तो शायद किसी का रोजगार और रोटी लगाने में मदद करूंगा, लेकिन आई कुड नॉट। बट हियर so many people have been I mean I inspire them। और मुझे बहुत जी से करता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो एक बार क्लैप करिए, प्रताप सिंह जी बैठे हुए हैं। और थैंक यू वेरी मच प्रतपाल जी, आज फेस टू फेस आपको देखने का मौका मिल रहा है। और मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको फोन करने जा रहा हूँ। आज तो देन वी विल टॉक अ लिटिल, बिकॉज हमारे जो है मेंटर हैं जानते हैं कि आप कनाडा में हैं, तो वो थोड़ी सी जो सिचुएशन हुई है उसके बारे में मैं पूछूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। सर शेयर तो पूरा ही नहीं किया आपने। शेयर मैंने सुना दिया था कि क्या मैं आपको बताऊं, इतना बढ़िया शेर मैंने आपको सुना दिया। ये मेरा मिशन है, मेरा मिशन, मैं अपने मिशन का दीवाना, बेदर्द जमाना क्या जाने, बस एक उसी का हो जाना, ईमान की दौलत पा जाना, तौफीक अमल की मिल जाना, जब जोत मिशन की जगती है, जब आग मिशन की लगती है, तो मिशन होना चाहिए।
फिर मस्त गुलों की सेज पे कब तारीख मिशन, इतिहास कहाँ रचा जाता है? मस्त गुलों की सेज पे कब तारीख मिशन बनती, बस्ती बस्ती शहर नगर, ये दर्द मिशन दमसाज भी क्या, दिलजार में बरसों पाला है, संसार में हरसू फैलेगा। ये मेरा मिशन है, मेरा मिशन, मैं अपने मिशन का दीवाना। तो मिशन बनाइए अपनी जिंदगी को, इस वतन के लिए, इस समाज के लिए काम करिए, हेल्थ रिलेटेड और वेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दीजिए, शेयर करिए, इस प्रोसेस में अच्छी खूबसूरत लाइफ बनाइए। और क्या करना है इस जिंदगी के अंदर? लेना है सोसाइटी से एक्सपीरियंस, लेना है फिर बांटना है। तो यही प्रदान अरदान, पैसा भी क्यों कमाते हैं? इसलिए कि वी विल सपोर्ट आप, क्योंकि अगर सपोज देखिए, मैं कभी सोचता हूँ कि बहुत सारे कहते हैं ना दान की बात करते हैं, मैं कहता हूँ आप टैक्स पे ही बन जाइए, और आपका जो कुछ पैसा है वो एक सिस्टम के जरिए से डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में लगता है, वो कभी भी नहीं जाता है। कि भाई सबसे बड़ी चीज जो है वर्च्यू है कि आप कितना जो है टैक्स पे ही बनिए, है ना, डोंट बिकम द लाइबिलिटी ऑन द सोसाइटी। अब जो 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 लोग जो है बेचारे अपाहज हैं, मतलब गूंगे हैं, बहरे हैं, और उनके लिए सोसाइटी में सबको पुण्य करने की, देने की तौफीक दे। लेकिन बहरहाल जिसके पास हार्ट है, जान है, ये है वो है, और सब्सिडीज की लाइन के अंदर खड़ा है, मुझे तो ये आती है जितना ये धूप में इस लाइन में खड़ा है, कुछ ऐसा करता तो इससे ज्यादा ये जो सब्सिडी है कमाता। तो थैंक यू वेरी मच। मैं तो कितनी बातें करूं, मेरे पास बहुत शायरी है, लेकिन टाइम की ऑलवेज किल्लत रहती है, और मैं तो चाहता हूँ कि भाई प्रिंसिपाल जी को मैं हमेशा जो है वो कहें तो उनका ऑनर और आदर किया जाए, तो मैं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।